गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टर, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन लोपेज बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। स्टैंडर्ड 11th ज्योग्राफी प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं। चैप्टर है चैप्टर 6 जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। जो टॉपिक मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं दैट इज बेसिकली एंडोजेनिक प्रोसेसेस। ये कौन से प्रोसेस होते हैं जानने के लिए प्लीज वीडियो देखिए। अब हमें पता है, मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कहा था, जो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस अर्थ की क्रस्ट पे होते हैं, जो फॉर्मेशंस को चेंज करते हैं, वो या तो एक्सोजेनिक या एंडोजेनिक प्रोसेस के कारण होते हैं। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज एंडोजेनिक प्रोसेस? हम जानते हैं कि अर्थ की जो क्रस्ट है उसके अंदर बहुत एनर्जी, शक्ति होती है, and this energy keeps on getting out, it keeps on exempting itself. अब ये जो emanated energy होती है, this actually gets emanated in the various forms such as radioactivity, rotational motion of the earth, tidal friction and primordial heat। क्या होता है ये रेडियो मतलब हम जानते हैं हमारी अर्थ की जो क्रस्ट है it is in a continuous process of motions। इस कारण से इसके अंदर बहुत रेडियो एक्टिव, हाई हीट, हाई प्रेशर एंड कितने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स उसमें होते रहते हैं, और इतनी ज़्यादा हीट होती है दैट वी कांट एक्सपेक्ट इट। सो इस कारण से एक रेडियो एक्टिव जोन बन जाता है। ये रेडियो एक्टिव जोन्स जब वॉल्केनो और लावा मैग्मा के थ्रू अर्थ की सरफेस तक पहुंचते हैं तो वहाँ पे कुछ चेंजेस दिखने लगते हैं। अगेन रोटेशनल मोशन, हम जानते हैं हमारी अर्थ रोटेट करती रहती है, और कांस्टेंट रोटेशनल मोशन करते हुए एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप होता है जो कि हमारे इक्वेटर्स पे सबसे ज़्यादा रहता है। तो ये मोशन भी कहीं ना कहीं हमारे शिफ्टेंस को और फॉर्मेशन, लैंड फॉर्म्स को चेंज करता रहता है। एक एग्जाम्पल आपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का एक रीज़न ये रोटेशनल फोर्स भी कहा गया था। टाइडल फ्रिक्शन, समुद्र का पानी लगातार हमारी अर्थ पे ऊपर नीचे होता रहता है, इसकी पुल और पुश के कारण भी लैंड फॉर्म्स काफ़ी चेंज होते हैं। एंड फाइनली कम्स प्राइमोर्डियल हीट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट माय फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि प्राइमोर्डियल हीट वो हीट है जो हमारी अर्थ में हमेशा से रही है। वी हैव ऑलवेज गॉन अहेड एंड डिस्कस्ड अबाउट द अर्थ्स कोर बीइंग हॉट, देन द मैंटल एंड उसके बाद में आता है इनर कोर, आउटर कोर एंड ऑल स्टफ जो रहता है। पहले अर्थ एक हॉट बॉल थी फायर की, ठीक है, हम कह सकते हैं कूलिंग प्रोसेस हुआ एंड धीरे से फिर वो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, रॉक फॉर्म हुआ है। तो ये जो प्राइमोर्डियल हीट है अर्थ की, वो आज भी अर्थ के बीच में कहीं पे दबी हुई है। सो पीपल एक्चुअली शुड अंडरस्टैंड कि ये हीट भी कहीं ना कहीं एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है इन द फॉर्मेशन ऑफ द एंडोजेनिक प्रोसेसेस। नाउ इन सब चीज़ों के कारण, इस हीट के कारण डायस्ट्रोफिज्म और वोल्केनिज्म जन्म लेता है। अब ये क्या है इसके बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको, बट ये जो दो प्रोसेसेस हैं, ये जो दो फिनोमिनन्स हैं, नेचुरल फिनोमिनन्स हैं, ये हर जगह एक तरीके से नहीं पाए जाते हैं दोस्तों। दे कीप ऑन चेंजिंग, क्योंकि हम जानते हैं हमारी अर्थ की जो क्रस्ट है कहीं ना कहीं वो अलग अलग साइज में वेरी करती है, कहीं पे थिक है, कहीं पे थिन है। सो ऑटोमेटिकली ये जो प्रोसेसेस होते हैं ये भी काफ़ी हद तक चेंज होते रहते हैं, ये भी काफ़ी हद तक अपने अपने इफेक्ट्स को कम या ज़्यादा आंकते रहते हैं। नाउ लेट अस सी, सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट दे आर अनइवन बिकॉज द अर्थ सरफेस इज डिफरेंट एवरीवेयर। दे वेरी एट प्लेसेस, हो सकता है इक्वेटर पे या ट्रॉपिकल रीजन्स में ये ज़्यादा है और फ्रिजिड जोन्स में ये कम हो, या फ्रिजिड पे ज़्यादा है और इक्वेटोरियल रीजन्स में कम हो। अगेन इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो भी हम देखते हैं। वॉल्केनिज्म की बात करें तो टेक्टोनिक प्लेट्स का जहाँ पे काफ़ी कोलिजन होता है या चेंजेस आते हैं या टकराव होते हैं, वहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ, वॉल्केनिज्म की स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलती है हमें। आशा करता हूँ अब आपको एंडोजेनिक प्रोसेस टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। स्टिल अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। आई विल बी गोइंग अहेड एंड रिप्लाइंग बैक। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।